तो अष्टभुजी माँ अंबिका में धरो तुम्हारो ध्यान, रक्षा विपिन की करो तेरो करो मात गुणगान। अब माता मेरी सरस्वती कराए हृदय में वास, रक्षा मेरी कीजियो महू चरणों का दास। मात शेरा वाली को हम यहाँ मनाते हैं, मात के चरणों में शीश को झुकाते 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 हैं। सहारा मुझको दो मैंने पुकारा है, पुकारा जिसने दिया उसको सहारा है, पुकारा जिसने दिया उसको सहारा है, पुकारा जिसने दिया उसको सहारा है। जिसने भीतर पे आगे शीश को झुकाया है, कष्ट कटे उसके सकून उसने पाया है, कष्ट कटे उसके सकून उसने पाया है, कष्ट कटे उसके सकून उसने पाया है। एक दिन नल को दानियों ने घेर लेना है, बचाई जान राक्षसों का ढेर कीना है, बचाई जान राक्षसों का ढेर कीना है, बचाई जान राक्षसों का ढेर कीना है। जो भी आसमां लगाता तुम्हारी है, पल में मात उसको देती ओ वारी है, पल में मात उसको देती ओ वारी है, पल में मात उसको देती ओ वारी है। वो ही आसमां, वो ही आसमां, वो ही आसमां हम तुमसे लगाते हैं, मात के चरणों में शीश को झुकाते 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 हैं। कलयुग में मात पुष्पा नाम से प्रगटाई है, ओंग में आके आसन लीना लगाई है, ओंग में आके आसन लीना लगाई है, ओंग में आके आसन लीना लगाई है। अंधे को आंख देती, कोढ़ी को काया है, बंधन को पुत्र देती, निर्धन को माया है, बंधन को पुत्र देती, निर्धन को माया है, बंधन को पुत्र देती, निर्धन को माया है। पापी महिषासुर हुआ उसको तुमने मारा है, पृथ्वी को पाप से माँ तुमने उबारा है, पृथ्वी को पाप से माँ तुमने उबारा है, पृथ्वी से पाप से माँ तुमने उबारा है। भक्तों को तुमने बहुत मान चाया है, भक्तों ने तुमको बहुत मान चाया है, तुमने फूलों की भांति उनको सजाया है, तुमने फूलों की भांति उनको सजाया है, तुमने फूलों की भांति उनको सजाया है। भक्त भी दर पे आके, भक्त भी दर पे आके, भक्त भी दर पे आके अर्जी लगाते हैं, मात के चरणों में शीश को झुकाते 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 हैं, मात के चरणों में शीश को झुकाते। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, नहीं तो कैसेट कंपनी की तरफ से परम साध्वी
पुष्पा देवी का जीवन चरित्र जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कुसमरा रोड पर जो औंग ग्राम स्थित है, उस ग्राम में अवतरित हुई पुष्पा देवी के बारे में पुष्पा देवी की कथा सुनो और तुम सबको यार सुनाते हैं, कैसे माने अवतार लिया वो पावन कथा सुनाते हैं। जन्मा पुष्पा देवी का चमत्कार फैला हुआ है, दूर दूर से जाति लोग आ रहे हैं। क्या महिमा है ये समैया की न समझ किसी के आती है, जो श्रद्धालय दर पे आवे हर आस पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही नहीं भक्तजनों, कलयुग में मैया प्रगट भई, कलयुग में मैया प्रगट भई, ये सत्य सत्य बतलाएंगे। हर विपिन शास्त्री में नपुरी के तुम लोगों को समझाएंगे। परम साध्वी के बारे में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। आइए जरा आपको इनके माता पिता के बारे में अवगत करा दें। सुंदर योंग ग्राम के स्वर्ग समान कहीं न जाई, और चौतरफा सुंदर बाग है रही फुलवारी लहराई। उस औंग ग्राम के मध्य में प्रजापति परिवार जो रहता है, उसी परिवार में आकर जो माँ ने आकर के अवतार लिया। राजेंद्र सिंह है नाम जो बड़े महान ध्यान देव भाई, और अनीता देवी पत्नी रही कहलाई। ध्यान देव भाई, ध्यान देव भाई। अनीता देवी पत्नी रही कहलाई, अनीता देवी पत्नी रही कहलाई। उन्हीं राजेंद्र सिंह के घर में माँ पुष्पा देवी ने आकर के जो जन्म लिया। इनके घर में 4 बालक हैं और 2 पुत्रियां हैं। उन पुत्रियों के मध्य में जो आकर के देवी ने अवतार लिया, और जब अनीता देवी ने भगवती को जन्म दिया है, और जब घर में लड़की पैदा हुई, घर खुशियों से भर गया। अब देसी जब घर में जन्मी लली, खुशी सब लोगन में छाई। जब घर में जन्मी लली, खुशी सब लोगन में छाई। अनीता देवी अपने दिल में रही है हर्षाई। जब अनीता जी ने देवी को जन्म दिया तो बड़ी खुश होती हैं, और जब लड़की पैदा हुई तो बधाई देने के लिए
गांव के स्त्री और पुरुष आने लगे। अरे आंगन में बजी बधाई है और देन बधाई आने लगे, सब लोग लुगाई है। कथा अब सुनो यगारी है, राजन सिंह के आंगन में आज खुशियां भारी हैं। जब घर में देवी जी का जन्म हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन इनके पिता राजेंद्र सिंह का चेहरा बड़ा ही उदास है। सोच रहे हैं परमपिता परमेश्वर आखिर अब मैं क्या करूं, क्योंकि बात यह है, सोच रहे कि मेरे घर में आती कंगाली है रे, स्वर तेरी नजरी निराली है मेरे। तेरी नजरी निराली है, मेरे घर में अति कंगाली है, तूने नजर कहाँ पर डाली है। दिल में विचार कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आखिर जब हमारे घर में 3-3 लड़कियां हैं तो हम इनके हाथ पीले कैसे करेंगे, इनका भविष्य कैसे बनेगा। लेकिन भक्तजनों, जब माँ ने अवतार लिया तो माँ बचपन से ही चमत्कार दिखाने लगी। राजेंद्र सिंह का चेहरा उदास है, लेकिन जब माँ भगवती ने अपने कृपा की कोर दिखाई तो हुआ क्या, होना क्या था कि जब माँ ने कृपा की कोर करी, तब दौलती घर में आई है। जब माँ ने अपनी माया दिखलाई है, जब माँ ने कृपा की दृष्टि करी, फिर दौलत घर में आई है। राजेंद्र सिंह फिर खुशी भये, पंडित ली ने बुलवाई है। जब माँ ने अपनी दृष्टि दिखाई, घर दौलत से भर गया, ब्राह्मणों को बुलवाया, मगर जब ब्राह्मणों ने देवी की ओर देखा, संकेत किया कि हे राजेंद्र सिंह, ब्राह्मण बोले राजेंद्र सिंह, ये कन्या नाई भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, योरो तेरी भाग्य निशानी है। ब्राह्मणों ने जब देवी की तरफ देखा, संकेत किया कि जैसे तुम साधारण लड़की समझ रहे हो, ये साधारण लड़की नहीं है, बल्कि आदि शक्ति है, देवी माँ का अवतार है। इतनी बात बताने के बाद, नामकरण संस्कार करने के बाद ब्राह्मण लोग तो चले गए। इधर हुआ ऐसा, धीरे धीरे जब पुष्पा देवी कुछ बड़ी हुई हैं, बचपन से ही भगवान का भजन करना, उनका गुणगान करना एक उनका स्वभाव सा बन गया। दशा ये हुई, जहाँ पर भी बैठती हैं
माँ की चर्चाएं करती हैं। सारा दिन भगवती की आराधना में इनका गुजरता है। कि चलते सोते फिरते जगते और माँ को ध्यान लगावे। चलते फिरते सोते जगते है माँ को ध्यान लगावे। सखियन में चर्चा छिड़ जावे, सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो माँ के भजन सुनावे। जब ये बच्चों में खेलने के लायक ही है तो जहां पर भी बैठती हैं हमेशा माँ जगदम्बा का ध्यान करती हैं। सारा दिन गुजर जाता मगर भोजन नहीं करती। घर वाले जब देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। महाराज भजन में समय बिताती है। देख लली की गति मात दिल में हरसाती है। भैया देख लली की दशा मात को चिंता भारी है। अब तो देख लली की दशा मात को चिंता भारी है। भैया देख लली की गति मौत को चिंता भारी है। माँ ने देखा, दिल में विचार आने लगे, ना जाने हमारी बेटी को क्या हुआ जो हमेशा एकांत में ही बैठी रहती है। माँ परिवार के लोग तो ये सोच रहे हैं लग रहा हमारी बेटी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है। मगर पुष्पा देवी जो थी उनकी जोत जगने वाली थी, संसार में उनकी चमक फैलने वाली थी, क्योंकि वो साक्षात देवी का अवतार थी। राजेंद्र सिंह इस कहानी को समझ गए और उन्होंने अपनी पत्नी अनीता को समझाया। कहा कि देखो तुम हैरान नहीं हो, परेशान नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी साधारण लड़की नहीं है। और समझाया है कि राजेंद्र सिंह ने कही और सबर करके दिल को डांटो रे, सबर करी के दिल को डांटो। जो जीवन के दिन है बिन बिटिया के तुम काटो। समझाया है अपनी पत्नी को और ये कहा कि तुम हैरान ना हो, ये भगवान की इच्छा है। अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो और सोई हुए के मिटे ना कोई मिटवैया देखो। सुनत ही मैया रोने लगी, अपने दिल की बात वो पति अपने से कहने लगी। लली दिन में मर जाऊंगी, बिन बिटिया के आंगन में अब नहीं जी पाऊंगी। अनीता देवी हैरान होने लगी, मगर हुआ क्या भक्तों, उनका तो एक धर्म सा बन गया भगवान का भजन करना। अनीता देवी को समझाया, कहा तुम चिंता ना करो। धीरे धीरे जब ये 17 वर्ष की हुई हैं, 1 सितंबर 2012 को आकर के जब इन्होंने अटल समाधि लगाई, माँ के बड़े विचार हैं। सोच रही है न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है।
पति ने समझाया, वो भी बात दिमाग में नहीं आ रही। लेकिन पुष्पा देवी जब समाधि में बैठ गई, अरे आसन लियो लगाए बैठ गई जाई है, भोजन पानी की दैया दी भुलाई है। भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया और झोपड़ी में बैठ करके जब अटल समाधि लगाई, बैठी है झोपड़ी में जाई, लई अटल समाधि लगाई। मैया ने लली लख पाई, तब दिल में चिंता छाई, कहाँ बनी आई है, भोजन पानी की दैया भी भुलाई है। माँ सोचने लगी आखिर क्या है, लेकिन जब माँ ने अटल समाधि लगाई, फिर जुड़ी भीड़ अति भारी और आए गए नर नारी। अब क्या था, जब समाधि लगाई, गांव के स्त्री पुरुष उमड़े, फिर जुड़ी भीड़ अति भारी, सब जोरे आए नर और नारी। बोले नहीं कछु बीमारी है, माये से राबानी कहीं समझाई है, भोजन पानी की दैया भी भुलाई है। अब जब माँ आसन लगा करके बैठ जाते हैं, भक्तजनों सब लोग समझ गए कि माँ दुर्गा की अवतारिण है। दूर दूर से भीड़ आने लगी, दर्शनार्थी लोग दर्शन के लिए उमड़ने लगे। शर्मा जी हुआ ये, जो भी माँ के दर्शन करने के लिए आता है कि अब दर पे जो भी आता है और आकर शीश झुकाता है, अब वो खाली हाथ न जाता है और मन वांछित फल पाता है वो। जो भी भक्त लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं, वो मन वांछित फल लेकर के जाते हैं माँ के दरबार से। और जब भीड़ उमड़ने लगी तो माँ के दर पे दुखियों की भी भीड़ आने लगी। मगर जो भी दीन दुखी आता है, सुखी होकर के जाता है। हमने स्वयं देखा वहां जाकर के कि एक सूरदास ने सुना जभी तो चलवे की लागा लगाई है।
सूरदास ने सुना और ये रहने वाले थे सौरिक के पास में जो सकरावा पड़ता है। इन्हें अवगत हुआ कि माँ का अवतार हो गया। ओंग में एक सूरदास ने सुना जब ही, एक सूरदास ने सुना जब ही, चलने की लाग लगाई है और माँ के दर पर पहुंच गया। रहो माँ वसीस झुकाई है। जब माँ के दर पे पहुंचा और माँ को नमन किया, लेकिन करिश्मा क्या हुआ अवधेश जी? मैया ने यो सब पर कृपा करी दी, मैया ने वो सब पर कृपा करी, दैवनी झलक दिखाई है। ज्योति पाई उस अंधे ने, क्या था माँ का करिश्मा? ज्योति पाई उस अंधे ने, तब दिल में खुशी मनाई है। एक नहीं बल्कि जो भी दीन दुखी माँ के दर पे आता है वो खुशियों का खजाना लेकर के जाता है। देखा है हमने माँ के दरबार में लंबी सी लाइन, भीड़, लंबी सी कतारें, एक नहीं अनेकों माँ ने ऐसे नजारे दिखाए हैं। अरे सेवरा गांव केसनी के पास से कैंसर रोगी आओ, अरे सेवरा गांव केसनी के पास से कैंसर रोगी आओ। जब दरबार में पहुंचा तब मुंह से कीड़ा गिरे रे, मुंह से कीड़ा गिरे रे, अरे माँ ने स्वस्थ बनाओ। कैंसर का रोगी आया माँ के दरबार में और जब उसने माँ को नमन किया, कीड़ा गिरने लगे, स्वस्थ हो गया। एक नहीं अनेकों माँ करिश्मा दिखा रही है ओंग ग्राम में। महाराज ये कौतुक माता दिखाती है और दूर दूर से दर्शन करने आए रे जाती है। तासे करो मात को भजन जीवन दोए दिन को मेला है, तासे करो मात को भजन जीवन दोए दिन को मेला है। मात को भजन जीवन दो दिन को मेला है। मेरे भैया अब तो वहां पर जय जयकार होने लगी, लंबी सी भीड़ लग रही है। बोलिए ओंग वाली मैया की, बोलिए पुष्पा देवी की। मेरा विचार है सब लोग आए और मां के दर्शन पाए।
अरे तन मन धन करके अर्पण चलो चले माँ के दर पर। हाँ तन मन धन करके अर्पण चलो चले माँ के दर पर। दशा ये है भक्तजनों, लड्डू पेड़ा और चढ़े रही खीर और गांव में हो रही भारी भीड़। लोग माँ की जय जयकार कर रहे हैं। लड्डू पेड़ा और चढ़ रही खीर और गांव में हो रही भारी भीड़। दुर्गेश जी सब आ रहे मिले गा रहे, वर मद मस्ती में डोल के जय पुष्पा की बोल के तन मन धन करके अर्पण चला चले माँ के दर पर। मन में सबके भरी है यो मगिया पार, लोग करी रहे मैया के जयकार। अरे मन में सबके भरी है यो मगिया पार, लोग करी रहे मैया के जयकार। पपिया की हुक कोयल की कूक, क्या नजारा है। पपिया की हुक कोयल की कूक, मन मोहि लेता जाने न देता। लख जो जिसके मकसूम है, मच रही निराली धूम है। तन मन धन करके अर्पण चला चले माँ के दर पर। लेकिन हम तो यही कहेंगे, ये कार्यक्रम आप लोग नहीं तो कैसेट कंपनी के सौजन्य से जो देख रहे हैं, श्रद्धा भाव से जो आए ओंग धाम, कोड़ करेंगी देवी जी सब काम। श्रद्धा भाव से जो आए ओंग गाम, तोड़ करेंगी देवी जी सब काम। जो दर आवे माँ की, जो दर आवे वो वर पावे। आए जो लेकर आस है, माँ पूर्ण करे अभिलाष है। तन मन धन करके अर्पण चला चले माँ के दर पर। हाँ तन मन धन करके अर्पण चला चले माँ के दर पर। मेरे भैया अब माँ के जय जयकार हो रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बोलिए साचे दरबार की, ओग वाली मैया की, पुष्पा देवी की।
एक भक्त माँ के दर पे जाकर के कहता है, वैसे तो लंबी सी लाइन लगी हुई है लेकिन वो सबसे आगे खड़ा है और कहता है, मैया कि मैया तेरी सूरत मन बसी, मैया तेरी सूरत मन बसी। मैया तेरी सूरत मन बसी, मैया तेरी सूरत मन बसी। कहता है माँ, मैया तेरा रूप देख के भक्त होत दीवाने, मैया तेरा रूप देख के भक्त होत दीवाने। अब ब्रह्मा विष्णु देव सोच रहे, मैया तेरी सूरत मन बसी रे, मैया तेरी सूरत मन बसी। सोच रहे हैं भक्त दरबार में खड़े होकर के कि माँ तुम भई शेरा वाली हो, वही देवी दुर्गा हो, क्रोध करो जब तुम दैत्यों पे त्रिशूल लेकर टूटी, क्रोध करो जब तुम दैत्यों पे त्रिशूल लेकर टूटी। और भोले बाबा सोच रहे हैं, मैया तेरी सूरत मन बसी रे, मैया तेरी सूरत मन बसी। माँ के दर पे लोग आकर के बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। और खुशी नहीं, देवेशी एक जोगिन अपने लांगुर से कहती कि आज मैं घर पे नहीं रहूंगी। अरे नहीं रहना है, मैंने सुना है ओंग में माँ का अवतार हुआ है और हम देवी दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अरे सुने लांगुर मेरी बात, आज मैं ओंग गांव में जाऊंगी, दर्शन मैया के कर आऊंगी। जोगिन बोली समझाए कि बिल्कुल नहीं मानूंगी, जरूर जाऊंगी। बहादुरी भीड़ अति भारी है, दर्शन करे रहे नर नारी है। अरे दर्शन करे तो सपा देवी के जीवन सफल बनाऊंगी, दर्शन मैया के कर आऊंगी। ये कार्यक्रम नीतू कैसेट कंपनी की तरफ से आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। संगीत में जो मेरा साथ दे रहे हैं अवधेश कुमार शर्मा जी एंड पार्टी, और इस कैसेट के निर्माता हैं श्रीमान दुर्गेश कुमार शर्मा जी, संरक्षक श्री मुरारी लाल शर्मा जी। तो आइए देखते हैं। बोली जोगिन
अरे ध्वजा नारियल ले जाऊंगी, चूनर मैया पे चढ़ाऊंगी, अरे मन की मुरादें पूरी करे हलवा का भोग लगाऊंगी, दर्शन मैया के करियाऊंगी। अरे सुन लागो रे मेरी बात आज में पांग गाँव में जाऊंगी, दर्शन मैया के करियाऊंगी। जोगिन ने एक बात बड़ी निराली कही, सर्वेश और बोली समझाए के अरे विपिन तो में समझाए रहे, देवी की कथा सुनाए रहे, अरे नीतू कैसे में कहीं कथा में सुन के तुम्हें सुनाऊंगी, दर्शन मैया के करियाऊंगी। सुन लागो मेरी बात आज में पांग गाँव में जाऊंगी, दर्शन मैया के करियाऊंगी। माँ के दर्शन करने के लिए एक नहीं अनेकों दूर दूर से श्रद्धालु लोग उमड़ने लगे। और मेरा तो विचार ये है, मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं है कि दिल तुमसे लगा लगा री मैया री, दिल तुमसे लगा लगा री मैया। दिल तुमसे लगा लगा री मैया री, दिल तुमसे लगा लगा री मैया। और माँ ऐसे शहर में ले चलो री मैया, ऐसे शहर में ले चलो। माँ ऐसे शहर में ले चलो री मैया, ऐसे शहर में ले चलो जहाँ बेंदी जहाँ बेंदी मिले मिले री मैया री, दिल तुमसे लगा लगा री मैया। और अभ्यसी अरे बेंदी ऐसी चीज है, अरे बेंदी ऐसी चीज है रे, माथे पे खिले खिले री मैया री, दिल तुमसे लगा लगा री मैया। हाँ दिल तुमसे लगा लगा री मैया री, दिल तुमसे लगा लगा री मैया। बोलिए साचे दरबार की, ओग वाली मैया की, शीतला देवी की। आज लोग माँ की जय जयकार करने में लगे हुए हैं। दशा ये है कि तेरी महिमा जगत में छाए रही रे ओंगवारी ओ मैया, तेरी महिमा जगत में छाए रही रे ओंगवाली ओ मैया।
इतनी लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है माँ के दरबार में, श्रद्धालुओं की कतारें। जो बेचारे सुबह से आकर के खड़े होते हैं, दोपहर हो जाती, लेकिन माँ के दर्शन बड़े ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जाती आवे भेंट चढ़ावे, जाती आवे भेंट चढ़ावे, अपनो जीवन सफल बनावे। अब अंधे को दरस, अब अंधे को दरस दिखाई रही रे अंगबारी ओ मैया, तेरी महिमा जगत में छाई रही रे अंगबारी ओ मैया। दशा ये है आज माँ के दर पे, दुखिया दर तेरे पर आवे, खाली झोली माँ भरे जावे। और अब रोगी को रोग मिटाई रही रे अंगवारी ओ मैया, तेरी महिमा जगत में छाई रही रे अंगवारी ओ मैया। एक भक्त माँ के दरबार में पहुंच करके और माँ पुष्पा देवी से विनती करता है, मैया पार लगा दो मेरी नैया, उठा के मैया कर में जननी रक्षा मेरी करना, बह न जाए भमर में के दर तेरे पर आया, खाली झोली लाया दर तेरे पर आया, खाली झोली लाया। भटका हूँ मात जगत में, अब तुम न मुझे भटकाना, अब तेरी शरण में आया माँ, तू न मुझे ठुकराना। आशा लेके दर पे आया, आशा लेके दर पे आया, लग रही लगन जिगर में किधर तेरे पर आया, खाली झोली लाया दर तेरे पर आया, खाली झोली लाया। भक्त कहता है, माँ कहाँ तक प्रशंसा करूं तुम्हारे धाम की, ऐसा लग रहा है मानो ओंग साक्षात स्वर्ग है। तेरा धाम बड़ा है प्यारा, माँ जगमग ज्योति जली है, देख देख मन मेरा
देख देख मन मेरा मगन है, पड़ा रहूं चरणों में के दर तेरे पर आया, झोली खाली लाया, दर तेरे पर आया, खाली झोली लाया। भक्त लोग माँ के जय जयकार कर रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। और दशा ये है माँ के दरबार में भक्तजनों, बोलिए अंग वाली मैया की, पुष्पा देवी की, साचे दरबार की। हर भवन में हुई रही जय जयकार और जुड़ी रही बापर भीड़ अपार। राधे राधे। हरे मेला भारी है माँ अम्बे का, मेला भारी है माँ अम्बे का। ये मधुर भजनों की पेशकश जिसकी रिकॉर्डिंग गुप्ता स्टूडियो दयालबाग आगरा में हो रही है, और नीतू कैसेट में जो आप लोग देख रहे हैं जिसके निर्माता श्री दुर्गेश कुमार जी और अनुराग शर्मा, आलोक शर्मा, जिस नीतू कैसेट कंपनी के संरक्षक पंडित श्री मुरारी लाल शर्मा जी हैं। वर भवन में हुई रही भीड़ अपार, लोग करी माँ के जयकार। अब देश मेला भारी है माँ अम्बे का, मेला भारी है माँ अम्बे का। और दशा ये है माँ के दरबार में, जो दर्शनी को यहाँ आए आकर के शीश झुकाए और भेंट चढ़ाए माँ पर, मन की मुराद पूर्ण हो जाए। आग में आकर के माँ देवी अब तारी है माँ अम्बे का, मेला भारी है माँ अम्बे का। आए दिन माँ कौतूहल का विषय बनी है। एक सूरदास दर्शनी को हरे माँ के दर पर आया, एक सूरदास दर्शनी को हरे माँ के दरस पर आया। मगर जब माँ की कृपा हुई, मैया ने कृपा दिखलाई, अंधे को जगत दिखलाया। कितनी दयालु है वो माँ। और वो सूरदास जो थे, जब ज्योति मिली फिर वहां से चला, सौभाग्य खुला
दिल खुशियाँ भरी है, माँ अम्बे का मेला भारी है, माँ अम्बे का। वर भवन में हुई रही भीड़ अपार, लोग करी माँ के जयकार। मेला भरी है माँ अम्बे का, मेला भारी है माँ अम्बे का। ये देवी के अवतार की कहानी नीतू कैसेट में आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, और आगे नीतू कैसेट कंपनी में आप लोग हमारे आगामी प्रोग्राम भी देखेंगे, नारद बने नादान इत्यादि और भी। वर अभेश कुमार शर्मा जी, वर ढोलक मधुर बजाते हैं, और सर्वेश कुमार चिमटा पे बैठे मेरे भ्रात लहराते हैं। वर देवेश यादव नगरिया वाले, बेटा दे सुंदर प्यारो है, घड़ा पे बैठो मगन भो, आदत को भोरो भारो है। और ये जो आवाज आप लोगों तक आ रही है, मैं विपिन कुमार शास्त्री महाराज के मेरो विपिन कुमार है नाम, और यादव कुल में जन्म लिया है, पुने पुने है परिणाम। महाराज के लीला हर की सुनाते हैं, और बगरुआ मेरो गांव के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में रहते हैं।